हमारे बगल में है जो नीतीश कुमार जी, इनका नाम है। पैरा बोसिया गेम के ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता भी रहे हैं। 2014 में कार एक्सीडेंट हुआ था पटना 0 माइल पे। कई जगह ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर ने बोल दिया था अब कुछ नहीं हो सकता, इनको घर पे ले जाइए। मैं एक कमरे में 4.5 साल तक लगभग रहा और कमरे से सिर्फ निकलता था तो हॉस्पिटल के लिए, बरामदे में भी नहीं बैठता था। मैं जहाँ आज बैठा हुआ हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ भी बैठने में मेरे को शर्म आ रहा था। 2019 में मेरे को पता लगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक गेम हो रहा है जो हम लोग के कैटेगरी में आता है, जो पैरा ओलंपिक में भी है। पैरा बोसिया गेम का नाम है, एथलेटिक्स में आता है। मैं वहाँ गया और पहले ही मैं राउंड्स में वहाँ गेम जीता। बिहार से पूरा मैं इकलौता खिलाड़ी हूँ बोसिया का। इनको हर तरह से सपोर्ट किए, जो भी था उसके पीछे में लड़का है ना, लड़के के पीछे लगा दिए। लड़का हमारा हिम्मत नहीं हारा, गया अपना चंडीगढ़ में खेला, सेकंड स्थान पाया। डिसेबल को अगर अच्छा व्यवस्था मिले तो बिहार का नहीं अपने देश का भी नाम वो आगे जाके रोशन कर सकता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झलको गोपालगंज में। इस वक्त हम गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के उचका गांव में पहुंचे हैं। हमारे बगल में है जो नीतीश कुमार जी, इनका नाम है। आज इन्हीं के हम मकान पे पहुंचे हैं और आप इनको देख सकते होंगे, ये व्हील चेयर पे हैं। और ये व्हील चेयर पे बचपन से नहीं है, पिछले कुछ साल पहले यानी कि 7-8 साल पहले इनकी एक कार एक्सीडेंट हुई थी और कार एक्सीडेंट में इनको काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, तब से ये व्हील चेयर पे आ गए। आज हम इनके पास इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आप सभी को हम बता सकें कि इनकी जो उपलब्धियाँ है काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा उनको कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इनके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी आपको दें। पैरा बोसिया गेम के ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता भी रहे हैं, लेकिन जिला लेवल पर जितने भी अधिकारी हैं, बिहार लेवल पे जितने भी अधिकारी है, कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करता है कि इतने बड़े खिलाड़ी को, इतने बड़े स्टार को वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, वो मौका दिया जाए कि आने वाले समय में अपने फ्यूचर को देख करके ये अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। अभी इनसे हम सारी जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी है। सबसे पहले आपके पिताजी क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में और आपके पिताजी के बारे में बताइए। पहले मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पिताजी बंगाल में कलकत्ता में वो ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर का काम करते थे। और जब मेरा एक्सीडेंट हो गया 2014 में, कार एक्सीडेंट हुआ था पटना 0 माइल पे, उसके बाद से वो आए वहाँ। और उसी टाइम जब पता लगा जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और ऊपर का चोट था, मेरे गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था। मेरे को भी पता नहीं था जी इतना बड़ा चोट लगा है। और उसके बाद से काफ़ी जगह इलाज, मेरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन इसका कोई आगे चल के पता लगा जी इसका कोई इलाज नहीं है, आपको व्हीलचेयर पे ही रहना पड़ेगा। कई जगह ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर ने बोल दिया था अब कुछ नहीं हो सकता, इनको घर पे ले जाइए। मैं एक कमरे में 4.5 साल तक लगभग रहा और कमरे से सिर्फ निकलता था तो हॉस्पिटल के लिए, बरामदे में भी नहीं बैठता था। मैं जहाँ आज बैठा हुआ हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ भी बैठने में मेरे को शर्म आ रहा था। उसके बाद से मैं 18 से निकलना चालू किया घर से। 2014 में एक्सीडेंट हुआ, कहीं से मैं भी मोटिवेट हुआ, किसी को देख के सोशल मोबाइल से भी दूरी बना लिया था। तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा जी काफ़ी ऐसे सारे डिसेबल है जो अलग अलग राज्यों में जाके अपना अपना परचम लड़ा रहा है। मैं सोचा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो 2019 में मेरे को पता लगा जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक गेम हो रहा है जो हम लोग के कैटेगरी में आता है, जो पैरा ओलंपिक में भी है। पैरा बोसिया गेम का नाम है, एथलेटिक्स में आता है। मैं वहाँ गया, बहुत दिक्कत से गया। वहाँ गया तो लगा जी कुछ नहीं हो सकता भाई, इतने तो बड़े प्लेयर हैं, मैं यहाँ कैसे टिक सकता हूँ, कैसे खेल सकता हूँ। लेकिन मैंने भगवान का नाम लिया और मैं भी सोचा नहीं खेलूँगा। मेरे को उतना रूल्स भी पता नहीं था उस टाइम जो कैसे गेम को खेला जाता है, लेकिन मैं गूगल और यूट्यूब के माध्यम से उसको देखा और पहले ही मैं राउंड्स में वहाँ गेम जीता। अब मैं जीत भी गया था तो मेरे को पता नहीं था मैंने गेम जीता, क्योंकि रूल्स पता ही नहीं था। सब लोग आके बधाई देने लगे, कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं बोला शायद गेम जीत गए हैं, ये लगा। फिर वहाँ मेरे को सिल्वर मेडल पहले ही बार प्राप्त हुआ। उसके बाद से मैं आया वहाँ से, जब बहुत खुशी हुआ, बहुत मोटिवेट हो गया, भाई मैंने मेडल जीता है बिहार के लिए नेशनल लेवल पे। लेकिन यहाँ आया, बड़े बड़े पेपरों में मीडिया कवरेज हुआ, अधिकारियों ने बधाई दिया, नेताओं ने बधाई दिया, सब लोग बधाई दिए। लेकिन अब बात आती है आगे गेम को बढ़ाना, अपने बिहार का नाम रोशन करना। उसके लिए सुविधा चाहिए और सुविधा अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट चाहे या प्रशासन यहाँ के चाहे तो वो अवेलेबल। अब इसके लिए हमको किट चाहिए। और मैं फिर विशाखापट्टनम में गया, वहाँ मेरा तीसरा स्थान ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर वहाँ से आए, फिर मेरे को मतलब अच्छा लगा जब अब कुछ होगा। फिर अभी पंजाब में हुआ था, 22 राज्यों से प्लेयर आए थे, वहाँ भी मेरे को ब्रॉन्ज मेडल तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बिहार के जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपना आगे चल के, अभी आपने बताया आप खुद स्पोर्ट्समैन आप भी रहे हुए हैं तो पता होगा आपको, बिहार से पूरा मैं इकलौता खिलाड़ी हूँ बोशिया का। और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यही कर रहा हूँ जे डिसेबल को अगर अच्छा व्यवस्था मिले तो बिहार का नहीं अपने देश का भी नाम वो आगे जाके रोशन कर सकता है। बिल्कुल, आप जो बात बता रहे हैं वो सही बात है। आपको जब बधाइयाँ मिली थी तो सिर्फ बधाइयाँ मिली थी कि उसके अलावा भी सरकार आपके बारे में कुछ सोची थी कि नहीं, इनको कुछ प्रोत्साहित करना चाहिए, कि केवल बधाइयाँ ही दी गई? आश्वासन बहुत ज़्यादा मिला, अभी तक आश्वासन पे ही मैं टिका हुआ हूँ। कुछ किया नहीं गया आपके कि लिए? नहीं, किसी ने कुछ अभी तक कोई कुछ नहीं ऐसा नहीं प्लेटफॉर्म मिला है। हाँ, सम्मान मिला है, लेकिन आप भी जानते हैं सम्मान से क्या हो सकता है। अगर हम लोग को किट ही ना मिले खेलने के लिए जो व्यवस्था है तो कब तक हम लोग अपने दम पे कैसे करेंगे। एक चीज़ और बताइए, जब आपको चोट लगा और उसके बाद से तमाम तरह की इलाज चला, सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप इस पे आ गए, व्हील चेयर पे आ गए, आपके पिताजी की जॉब भी चली गई। पिताजी की जब जॉब चली गई तो फिर घर का खर्चा कैसे एडजस्ट होता था? हाँ, घर के खर्चा, चाचा वाचा सब लोग थे, रिलेटिव थे, काफ़ी सपोर्ट रहे। लेकिन हाँ, एक लिमिट होता है, वो लोग भी कब तक रहेंगे कोई साथ में, अपने आप पे तो कुछ करना पड़ेगा ना। सुने हैं कि ज़िले में काफ़ी जो दिव्यांग लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आप मदद किए हैं, कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमको दीजिए। हाँ, मैंने गेम के साथ साथ समाज सेवा भी किया है और करते भी हैं अपने से जो बन पाता है, क्योंकि उतने बड़े हम भी नहीं हो अभी हैं कि एकदम से पूरा कर दे, लेकिन जो भी हमको जानकारी होता है जहाँ से उनको मदद करा दे छोटा मोटा। अभी तक मैंने 8 से 10 लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट दिल्ली में कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हीलचेयर लगभग हम लोगों ने पूरे बिहार में अभी तक मैंने 100 से ज़्यादा व्हीलचेयर डोनेट कराया है कई संस्थाओं से बात करके। लेकिन कोविड काल में हम लोगों ने राशन कम से कम 85 परिवार को 1 महीने का दिलवाया था। लेकिन यही है कि अभी अपने को बिहार का हम लोग एक टीम बनाना चाहते हैं बोशिया का, उसके लिए हम लोग को किट चाहिए और किट का दाम इतना ज़्यादा है कि हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते और किट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। उसका किट फ़ॉरेन से मंगाना पड़ता है। करीबन किट की आपको बता दें प्राइस लगभग 4 लाख के करीब पड़ेगा। तो 4 लाख कोई गवर्नमेंट के लिए बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट के फंड में उतना पैसा है कि अगर उसको सही तरीके से सही जगह पे यूज किया जाए तो ये जो नीतीश कुमार जी आपको दिखाई दे रहे व्हील चेयर पे, ये आने वाले समय में अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप अपने देश के लिए बड़ा करने का सोचें हैं कभी? बिल्कुल, हम लोग को लगता है कि अगर किट मिल जाता है अवेलेबल, अगर सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है तो हम लोग अपना बिहार और देश का नाम आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परचम अपना लहरा सकते हैं, बिहार का और अपने देश का। अच्छा, ये जो गेम है ओलंपिक में है कि नहीं, जो आप गेम पैरा ओलंपिक में इस गेम का मान्यता प्राप्त लगभग हमको लग रहा है 1984 में ही मिला है। हम लोग फ़ौरन से बहुत पीछे हैं अभी। जब आप व्हील चेयर पे आ गए, जब आपको चोट लग गया, उससे पहले आपका दिमाग कहाँ था कि आपको क्या करना चाहिए? मतलब फ्यूचर आप क्या लेके चल रहे थे उस समय? मेरा फ्यूचर यही था, मैं बचपन से स्पोर्ट्स में जुड़ा हुआ था। मैं क्रिकेट का बहुत ही मतलब यही था। बचपन में जानते हैं घर से निकल के छुप छुप के खेलना उस टाइम कैसे होता था घर पे आके। लेकिन 20 से जब एक्सीडेंट होगा 20 साल के एज में लगा जब लाइफ ख़त्म हो गया। सोच तो था मैं गुड़गांव में अपना सिविल कॉन्ट्रैक्टर का मेरा खुद का मैं स्टार्टअप अभी किया था LND कंपनी में। मेरे पास 4 उस टाइम 4 यहाँ से ले गए थे वर्कर्स और 4 से मैंने लमसम 6-7 महीने में 85 मेरे पास वर्कर हो गए थे और मैं गांव पे आया तब तक ये मेरा एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। अभी बहुत लड़ाई है। अभी तो मतलब उम्मीद है जी सरकार ये आई हुई है खेल में। तो आज मतलब 29 अगस्त को हम लोग को बहुत बड़ा सम्मान मिला। आज तक 20 सालों में मैंने देखा पुराने खिलाड़ी वहाँ आए हुए थे तो बोले ऐसा सम्मान समारोह आज तक नहीं हुआ था बिहार में। तो वहाँ तेजस्वी यादव खेल मंत्री भी आए थे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी थे। तो और सुविधा डबल राशि भी कर दिया गया। तो हम लोग को इस सरकार से उम्मीद भी है जो कुछ वो खुद क्रिकेटर है, आपको पता है तेजस्वी यादव जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, खुद उन्होंने भी आश्वासन दिया जब बिहार के खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे जो कि पैरा बोशिया गेम खेलते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी इनके पिताजी से भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, देखते हैं कि वो इनके बारे में क्या बताते हैं हमको।
अभी हमारे साथ नीतीश कुमार जी के पिता हैं, उनसे बात करेंगे कि नीतीश कुमार जी के बारे में इनका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं। सबसे पहले अब आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम निर्मल सिंह पड़ेगा। ये बताइए कि जब से आपके बेटे को चोट लगा है तब से आपके परिवार की स्थिति काफ़ी चरमरा गई होगी, बहुत सारा इसमें पैसा लगाए हैं आप। हम कलकत्ता में जॉब करते थे, ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाते थे, ड्राइवरी के काम करते थे। हमको पता चला जब लड़का को एक्सीडेंट हो गया 0 माइल पटना में 2014 का। मैं वहाँ से आए भागे भागे, यहाँ से लेके दिल्ली गए। जितना हमारे पास जो था इधर उधर से पैसा जितना था लगा दिए। आर्थिक स्थिति एकदम नाजुक हो गया। अब हमारे पास जो ही बचा हुआ था खेत तो उसको बांधे रख करके मैं लड़के के पीछे जो भी था लगा दिए। लेकिन दिल्ली के डॉक्टर लोग बोला जो अब आपका लड़का जो व्हील चेयर पर ही जो करना है करेगा, आप ले जाइए घर इसको। हम घर पर ले आए, लड़का को 4.5 साल घर पर रखे। वो जैसे जैसे यूट्यूब पर अपना मोबाइल पर देखा गेम के बारे में, बोसिया गेम होता है, उसमें रुचि हुआ। हम कहे ठीक है लड़का, आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है लेकिन आप खेलना चाहते हो तो खेलो। उसके लिए तो प्रशासन, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे तो देखा जाएगा आगे। लेकिन लड़का हमारा हिम्मत नहीं हारा, गया अपना चंडीगढ़ में खेला, 2nd स्थान पाया। एक चीज़ और बताइए, जब ये इनका शरीर काम करना बंद कर दिया और जब ये बिस्तर पे आ गए और उसके बाद से भी इनकी इच्छा थी कि हम गेम खेलें और कुछ अच्छा करके दिखाए, तो आपने उनका सपोर्ट उस समय किया? अच्छी तरह सपोर्ट किए। और 2 लोग लगते हैं कि हम रहते हैं और गाँव ही के रखे हुए हैं आदमी को, इनको हर तरह से सपोर्ट किए। जो भी था उसके पीछे में लड़का है ना, लड़के के पीछे लगा दिए। अब जो लड़का की इच्छा है जो हम खेल में रुचि रखते हैं पापा, तो ठीक है रखो, कोई बात नहीं, हमारे तरफ से कोई लड़का के लिए नहीं रोक। लेकिन जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, जो मदद करना चाहिए वो करे। हम आगे लड़के के लिए एकदम खेल के लिए देश का नाम रोशन होगा, बिहार का नाम रोशन होगा, इसके लिए हम लड़के के पीछे हर समय खड़े हैं। अच्छा, आपको प्रशासन के द्वारा कोई मदद मिलती है कि नहीं, इतना अच्छा आपके लड़के कर रहे हैं तो उनको कुछ सुविधा देनी चाहिए? आजकल तो कोई हमारा आश्वासन मिलता है लेकिन अभी तक कुछ हमको आज तक कुछ नहीं मिला। केवल आश्वासन मिलता है कि आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। जो लगाते हैं अपने पास से खर्चा? जो लगाते हैं हम अपने पास से इधर उधर से करके कैसा हूँ काम चलता है। तो अभी हमारे साथ नीतीश कुमार जी के पिताजी थे, जिनकी बैकग्राउंड स्थिति अभी सही नहीं है। कोरोना काल में जब उनका एक्सीडेंट हुआ और उस समय से इनकी जॉब चली गई, तब से जो है कि घर की जो स्थिति है, बैकग्राउंड स्थिति काफ़ी चरमरा गई। उस बीच में भी नीतीश कुमार जी अपना जो है कि खेल को जारी रखे, खेल को छोड़ना नहीं भूले। खेल मंत्री बिहार के जो हैं, इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, वो लोग भी काफ़ी बड़े बड़े ऐलान करते हैं कि बिहार को हम नया बिहार बनाएंगे, बिहार को हम सुधारेंगे। तो अगर आप लोग वाकई में सोचते हैं बिहार के बारे में, तो इन जैसे लोगों के बारे में भी सोचिए कि इस प्रकार के लोग अपने देश का नाम अगर रोशन करना चाहते हैं तो इन लोगों को भी प्लेटफॉर्म दिया जाए, इन लोगों को भी वो मदद किया जाए ताकि आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकें।